प्रेस का जो हमारे जो प्रेस फ्रेटर्निटी है इसलिए तकलीफ़ दी कि जो हम आज इलेक्शन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जैसे मैं आज बूनियार गया था, कल अकरालपुरा गया था, तो इसी तरीके से जो बड़े लीडरान हैं हमारे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हु वील्ड इन्फ्लुएंस, तो वी आर मेकिंग अपील्स टू देम आल्सो कि वो आके वोट कंसोलिडेशन में मदद करें और हमें जो है जीतने में मदद करें। तो इस ज़मन में आज जो ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हकीम यासीन साहब हैं, मैं आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूं कि उनको भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट्री सीट में करना चाहिए। इसी तरीके से मैं नज़ीर खान साहब को भी अपील करता हूं कि वो भी जो है हमारे हाथ मजबूत करें और हमें जो है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट करें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इनका सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो इंशाल्लाह वहाँ से भी जो है हमारी पार्टी फिर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। देखिए, इलेक्शंस में बीजेपी का कोई अलाई नहीं होता है। जितने भी अलाइज बीजेपी के आए हैं वो इलेक्शन के बाद आए हैं। जैसे 1996 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट इन अलायंस विद बीजेपी, बट आफ्टर दे वन दे वेंट एंड सैट विद देम। फर्स्ट ही वाज द कॉमर्स मिनिस्टर एंड देन द फाइनेंस मिनिस्टर। जो दूसरा अलायंस हुआ जिसमें मैं भी आया, जिसमें मैं एक मिनिस्टर था, वो भी इलेक्शन के द इलेक्शन वाज फॉट टू कीप द बीजेपी अवे, बट 2014 में then they formed a government with PDP. But let us not forget that at that time also they first had confabulations and extensive discussions with National Conference to make a government with them. They were on the verge of making a government with them. जो दविंदर राणा साहब ने भी बोला, इसकी अक्कासी शायद आज़ाद साहब ने भी की और मुझ बेचारे ने भी 2019 में की थी, बट द प्रेस डिड नॉट टेक मी सीरियसली। मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, हंदवारा में मैंने बोला था ऑन द लास्ट डे ऑफ इलेक्शंस कि भाई 2014 में तो ये उनके साथ बैठ के उन्होंने डिस्कशन किया। तो मुझे ये भी पता है कि तब जो चीफ मिनिस्टर डिसाइड किया था वो 2014 में वो दिल्ली में अभी मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अली मोहम्मद सागर साहब थे। आई नो इट बिकॉज आई वॉज आस्क्ड टू सपोर्ट देम। तो फिर बाद में शायद उनको सेकंड थॉट आया कि इट विल बी अगेंस्ट द पीपल्स मैंडेट, सो देन दे विथड्रू। सो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट नो सरप्राइज, आई कैन अश्योर यू दैट दे विल गो रनिंग इफ दे हैव एनीथिंग टू देम कि हमें साथ ले लो, इफ दे आर इन पावर इन दिल्ली। इफ दे आर नॉट इन पावर इन दिल्ली देन दे माइट नॉट गो। अभी उनको देखना चाहिए ना मारे कितने हैं। जिसको हम मार्टियर्स ग्रेवयार्ड बोलते हैं वो तो किसी गांव में था ही नहीं, आज तो हर गांव में। वो तो 87 के बाद आया। अगर 87 की रिगिंग नहीं होती तो बंदूक नहीं आता, ये हमारा व्यू पॉइंट है। और अगर बंदूक नहीं आता तो लोग नहीं मरते, ये हमारा व्यू पॉइंट है। इसमें क्या सैक्रिफाइस क्या, हर एक के मरे हैं। मेरे तो घर में मेरे फादर को मारा है, उनको भी मिलिटेंट्स ने मारा है, कोई पुलिस या आर्मी ने नहीं मारा, और इनके टाइम में मारा व्हेन दे रिफ्यूज टू गिव हिम सिक्योरिटी। ये भी एक रियलिटी है। बहरहाल मुझे उसमें जाना नहीं है, जिसके अल्लाह ताला ने लिखा था वैसा तो उसमें क्या करे, लेकिन टू से कि भाई वाइट कॉलर किलर नहीं है ना, और कैसे होते हैं, दिस इज अ रियलिटी। इसमें क्या है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रेटेजिक रीजंस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जो क्या कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, दे डोंट वांट टू डिग द पास्ट, सो दे आर, इसलिए इनको एक फ्री रन मिल रहा है, कोई बोलता ही नहीं है। अदरवाइज आप मुझे बताएं, इतनी कब्रें हैं, इतनी ग्रेव्स हैं, एंड नॉट अ सिंगल क्वेश्चन टिल डेट आंसर कि ये शुरू कैसे हुआ, आया कैसे, क्यों हुआ, नथिंग एट ऑल। यहाँ तो अगर छोटा केस होता है वो तो 10 फोन करता है दिन में SHO साहब की, आओ भाई हाजिरी मारो। इनको तो किसी ने हाजिरी मरवाई नहीं। परफॉर्मेंस तब क्वेश्चन करते जब होती। यू आर टॉकिंग ऑफ लैक ऑफ परफॉर्मेंस। आप जाइए वहाँ, आप रिकॉर्ड करिए, RTI डालिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ ही इतना रोना रोते हैं ना कश्मीरियों के सामने, वर्ड आर्टिकल 370 कितनी बार अटर हुआ है थ्रू देयर माउथ्स, जरा RTI करिए। इंटरनल ऑटोनॉमी वर्ड कितनी बार अटर हुआ है फ्रॉम देयर माउथ्स, जरा RTI करिए। दे हैव हार्डली मेंशन्ड इट। पुट एन RTI दैट हाउ मेनी टाइम्स हैव दे यूज्ड द वर्ड 370, 35A इंटरनल ऑटोनॉमी, 53 की पोजीशन। आई डोंट थिंक दे एवर टॉक्ड अबाउट इट। ये जितना ये
थ्रेटनिंग करते हैं आर्टिकल 3, तो यहाँ हमको जो बयानों में, प्रेस बयानों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट, वहाँ तो ये बात ही नहीं करते। दे नेवर टॉक्ड अबाउट इट। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप आरटीआई करिए और देखिए कितनी बार ये वर्ड यूज हुआ है वहाँ इनके, मतलब how many times have they used this word? They never used this word. Sajjad Sahab, till now, Umar has started blaming Mehbooba is getting support from BJP. So how do you react on this? मुझे लगता है अगर कांग्रेस के साथ इनका गड़बड़ हुआ तो अब ई टीम बोलेंगे अब कांग्रेस है बीजेपी की। मैं आपको बात बताऊं, just listen to me. In 1996 or 97 when they were in an alliance with the BJP, when Umar Abdullah was a minister, foreign minister, do you know Sheikh Nazir Sahib used to issue statements कि BJP is a communal party? चित भी मेरी, पट भी मेरी, फॉरेन मिनिस्टर भी मेरा होगा बीजेपी गवर्नमेंट में, और अगर बीजेपी को गाली देनी होगी कि कम्युनल, वो भी मैं ही दूंगा। इट इज नाउ अ जोक। अब मैं आपको बोलता हूं, आप मुझे बताएं, आप क्यों नहीं, हिंदुस्तान में किसको छोड़ा अरेस्ट करने के बगैर? आप लीगली किसी वकील से पूछिए, इज फारूक अब्दुल्ला साहब आउट ऑफ जेल बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी? इट द ओनस इज ऑन बीजेपी नाउ एंड फारूक अब्दुल्ला साहब टू एक्सप्लेन why he is not inside, why he is outside. Law does not permit him to be outside. फिर दूसरा जेके बैंक का केस है। I don't know at what stage that is, but we all know there is a JK बैंक केस जिसमें बेटा इन्वॉल्व है। No action taken. हमको तो दिन में 10-10 अभी भी पुराने केसों में रोज बुलाते हैं कि भाई तुमने वो बोला था, तुमने ये बोला था। इनको तो कोई बुलाता ही नहीं है। एंड सच मैसिव केसेस, और ये ओपन एंड शट केसेस हैं। कोई मतलब कोई, यू डोंट नीड टू बी अ rocket scientist to unravel the case. So this thing, it has become a joke now कि वो भी है, ये भी है। And who is he accusing now? Is he saying that 80% of people in Kashmir are stooges of BJP and they can be bought? ये तो लोगों को गाली दे रहा है कि जो मेरे साथ लोग हैं वो अच्छे हैं, बाकी जितने भी हमारे खिलाफ हैं या तो वो बीजेपी वाले हैं। खुद शर्म नहीं आती है, खुद शिवसेना के साथ है, खुद उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसके 50 पर लोगों ने एब्लिकेशन के हक में वोट डाला। एंड देन दिस बीजेपी, डिड दे नॉट पास अ रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी? दे सेंट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे रिजेक्टेड इट। ये इतने खुददार लोग हैं, उन्हें फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद ये 2 साल पावर में रहे वहां, 2 years।